नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जीतनराम मांझी एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता बतौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे। जीतनराम मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतनराम मांझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले के खिजर सराय के महाकर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीत राम मांझी है, जो एक खेतीहर मजदूर थे। उन्होंने 1966 में गया कॉलेज से स्नातक किया। वह महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं। 1966 में उन्होंने क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। नौकरी करते कुछ समय बीत गया, तब माता सुकरी देवी और पिता रामजीत राम मांझी ने उनकी शादी शांति कुमारी नाम की एक लड़की से करा दी। दोनों घर परिवार के साथ रहने लगे। मांझी और शांति दोनों को 7 संतान हुई, जिसमें 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। जीतनराम मांझी के 7 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल हैं। बड़े बेटे संतोष मांझी एमएलसी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया। संतोष की पत्नी दीपा मांझी गया में जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। जीतनराम मांझी की बहू दीपा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो लालू के बेटे बेटियों पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं। मांझी की एक बेटी गया नगर निगम की सदस्य भी रह चुकी है। जीतनराम मांझी की बड़ी बेटी का नाम सुनैना देवी है और दूसरे संतान का नाम संतोष कुमार सुमन है, वे जो नेता भी हैं। बाकी प्रभा देवी, पूनम कुमारी, प्रमिला देवी, पुष्पा कुमारी, प्रवीण कुमार सुमन, ये सभी इनकी संतानें हैं। जीतनराम मांझी ने साल 2080 में क्लर्क की नौकरी छोड़ दी थी। साल 1980 में जीतनराम मांझी ने कांग्रेस का हाथ थामा था। यही से मांझी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। जीतनराम मांझी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन उसी वक्त उनका टिकट काट दिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा ने उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। जगन्नाथ मिश्रा ने ही जीतनराम मांझी को लेकर आगे सिफारिश की थी, जिसके बाद ही मांझी को फतेहपुर सीट से कांग्रेस का टिकट दिया गया। मांझी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इस जीत से पूरी कांग्रेस पार्टी खुश थी। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में जीतनराम मांझी राज्य मंत्री बने थे। 90 के दशक में कांग्रेस ने वेदेश्वरी दुबे, सत्यनारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे समय में जब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मांझी का मंत्री पद बना हुआ था। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस दौरान बिहार में कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आई, जिसके बाद लालू यादव का नाम लोगों के बीच घूमने लगा। बता दें कि 1990 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ही जीतनराम मांझी को भी हार देखनी पड़ी। कांग्रेस के हारने के बाद भी जीतनराम मांझी ने हार नहीं मानी। इन सब के बाद जीतनराम मांझी ने जनता दल में शामिल होने का फैसला किया। 1996 के बाद एक बार फिर मांझी ने पाला बदला और लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी ज्वाइन कर ली। साल 2005 में मांझी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करने के लगे। साल 2014 में नीतीश कुमार ने ही मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। साल 2015 में नीतीश कुमार और मांझी के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मांझी ने बड़ा फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी हम का गठन किया था। साल 2015 में ही एक बार फिर से मांझी भाजपा के पाले में आ गए और उन्होंने भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए तो मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए। साल 2019 में मांझी ने बीजेपी छोड़ दी, जिसके बाद मांझी लालू नीतीश के साथ शामिल हो गए। साल 2020 में एक बार फिर से जीतनराम मांझी एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा का हाथ छोड़ा तो जीतनराम मांझी भी भाजपा से अलग हो गए थे। 2023 में मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब जिस प्रकार से बात की जाए साल 2005, तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया था। बिहार की राजनीति में एक समय में अपनी
धाक जमाने वाली पार्टी आरजेडी सरकार को 15 साल बाद बिहार से विदाई लेनी पड़ी थी। नीतीश कुमार को जनता का साथ मिला और उनकी जीत हुई थी, जिसके बाद जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो लिए। जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा और 12 चट्टी सीट से उन्होंने एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2008 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मंत्री पद दिया। 2014 में मुख्यमंत्री बने थे मांझी। 2014 में देश की राजनीति में लोगों ने एक बड़ा बदलाव देखा था। देश की राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति भी इस बदलाव के कारण प्रभावित हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपने नाते तोड़ चुके थे। भाजपा को साल 2014 में भारी मतों से जीत मिली थी, जिसके कारण नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा था। वहीं अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपने का फैसला किया। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने 9 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया और बिहार की सत्ता जीतन राम मांझी के हाथों में सौंप दी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के कई फैसले मांझी खुद अकेले ही लेने लगे थे, जिसके कारण दोनों लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। इतना सब होने के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को और अपनी पार्टी की खराब स्थिति को संभाल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, लेकिन उन्होंने 20 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अब जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के बयान एक बार फिर से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी आपको बता दें कि 2024 यानी कि बीते लोकसभा चुनावों में जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी के सीट बंटवारे के तहत एक सीट सौंपी गई थी, जिस पर हमने जीत दर्ज की। अब इसके बाद बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में और साथ ही एनडीए गठबंधन में जो अंतरकलह की स्थिति है, जो टकराव की स्थिति है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई सीटों का यहाँ पर ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें लगभग यहाँ से 20 से 25 जो सीटें हैं वो चाहिए और उन सीटों पर वो मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जीतन राम मांझी बिहार में अपने आप को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार बिहार में हाल कुछ अलग है। इस बार बिहार में सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। ये 4 जो चेहरे हैं ये इस बार उभरते हुए चेहरे हैं और इस बार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी तो देख रही है, लेकिन जो उसके साथ सहयोगी दल है वो इसके लिए राजी होते नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी ही खुद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय था जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि वो कभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो आखिरकार इस तरीके से उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई। इस तरीके से यहाँ पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर कई आरोप लगाए, जिसके बाद टकराव इस हद तक बढ़ गया कि अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की जगह खुद को सीएम के पद पर विराजमान होता देखना चाह रहे हैं। क्या ऐसे में अब आने वाले जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या इससे पहले ही एनडीए में बड़ा टकराव होता नजर आएगा और क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को देखते हुए एनडीए का साथ छोड़ते हुए भी नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।